1789 के अंदर जब स्टॉर्मिंग होती है बेस्तील की, जिस प्रिजन को तोड़ा जाता है जहां से इनकलाब फ्रांस का आगाज होता है, उससे तकरीबन 100 बरस पहले 1688 में 1688 के अंदर अंग्रेजों ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन वहां पे आया। वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये था कि उन्होंने एक जो मोनार्की थी बादशाहत, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ह्यूमन राइट्स का तस्वर हुआ, पेश हुआ, रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया, बिल ऑफ राइट्स वाला जो है वो सामने आ गया 1689 का। वजह ये थी कि उससे पहले कोई तकरीबन 10 12 15 बरस की एक बहुत ही तवालत की बड़ी ब्लडी किस्म की इंग्लिश सिविल वॉर हुई, जिसका बाकायदा आगाज तो कहीं 1642 में हुआ, जिसका इख्तिताम हुआ 1651 में, लेकिन इसका आगाज और टर्बुलेंस जो है ना वो 1630 में शुरू हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि 20 बरस की एक सियासी जद्दोजहद जिसमें बहुत वायलेंस हुई थी, बहुत ब्लड ब्लेडिंग हुई थी, वो बरतानिया में हो चुकी थी, जिसके नतीजे में इंग्लिश जो माइंड था, हालांकि जब वो सिविल वॉर खत्म हुई और क्रॉमवेल का इरा खत्म हुआ, रिपब्लिक जो बनी थी वो दोबारा डिमोलिश हो गई, और उसके नतीजे में जो बादशाह था चार्ल्स वन, जिसको बीहेड किया गया था, उसके बाद उसी का बेटा चार्ल्स टू जो है वो कहीं 1661 में 1660 में दोबारा बादशाह बन गया, और यूं मोनार्की या बादशाहत रिस्टोर हो गई। लेकिन दर हकीकत पॉलिटिकल डायरेक्शन सेटल हो गई, और उसके फिर 30 बरस के बाद आप कह लें कि बरतानिया में जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसके जरिए उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का आगाज हो गया। सो जो इंग्लिश पॉलिटिक्स है और जो इंग्लिश हिस्ट्री है और जो फ्रेंच हिस्ट्री है, उसके दरमियान में जो बड़ा वाज़ेह फर्क है कि फ्रेंच ने बड़े टर्बुलेंस के जरिए वहां पर एक तब्दीली आई, क्योंकि उनका जमूद टूटा नहीं था। जब उनका जमूद टूटा नहीं था तो अंग्रेजों के 150-40 बरस के बाद उनका जमूद धड़ाक करके टूटा, जिसके नतीजे में आपने देखा कि गुलिटन था, हजारों लोग, बहुत बहुत तबाही हुई पूरे यूरोप के अंदर। अंग्रेज उसके मुकाबले में जो है उन्होंने एडजस्टमेंट की, वो एडजस्टमेंट्स करके अपनी तारीख में आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले पाकिस्तान के जनरल साहिबान को, इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ को, सियासी जमातों को एक मौका दिया है। इन 8 जज साहिबान ने एक मौका प्रोवाइड किया है कि आप किस तरह से छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करके पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, ताकि पाकिस्तान उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ ना जाए जो बहुत से पाकिस्तानी मुफक्कर खिड़कियों से देखना चाहते हैं, और खिड़कियों से लोग उनको नीचे निकाल के ले जाएंगे और आपको अंदाजा नहीं है कि रेवोल्यूशन होता क्या चीज़ है। बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वे फॉरवर्ड जो है वो दे दिया।